हेलो फ्रेंड्स, लूना एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने वाले हैं, क्योंकि हमने बाकी जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 4 तक पिछली वीडियो में कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आप लोग देख सकते हैं क्या, व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, तो इसमें बताया स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो हमें नाम बताने हैं। ऐसा रेगुलर पॉलीगन बताना है जिसकी 3 साइड्स क्या हों। रेगुलर का मतलब ही होता है इक्वल साइड्स। ठीक है, इससे पहले आप एक टेबल देखो। ठीक है, उस टेबल को पहले समझते हैं, इसके बाद हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टेबल है आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। ठीक है, तो ये साइड्स होंगी किसी भी पॉलीगन की, उसका ये नाम है, और ये आप डायग्राम उसका देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, इस प्रकार की शेप होती है, 3 साइड है, 1 2 3। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसकी 4 साइड होती हैं। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होंगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो नहीं इक्वल है क्या है हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, बट 4 साइड होनी चाहिए। बाकी जो क्लासिफिकेशन है क्वाड्रिलेटरल का वो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अब है ऐसा पॉलीगन जिसकी जो साइड 5 हो तो उसको हम कहते हैं पेंटागन। है ना, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो कैसे भी हम काउंट कर लें। ठीक है, बस 5 ही साइड होनी चाहिए तो वो पेंटागन कहलाएगा। ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड 6 होंगी उसको हम कहते हैं हेक्सागन। ठीक है, 7 साइड्स होंगी तो उसको हेप्टागन कहेंगे। 7 साइड है इसमें। अगर 8 साइड होंगी तो उसको ऑक्टागन। ठीक है, 9 होंगी तो नैनागन, 10 होंगी तो डेकागन। इसी प्रकार ही चलता जाएगा। ठीक है, इसमें दस्तक दे रखे हैं, है ना, आगे के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी क्रम बोलेंगे तो उनको पॉलीगन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन इस चीज़ को समझना जरूरी है। और ये तो नॉर्मल है, अगर हमारा रेगुलर बोला है तो इसका मतलब सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, इसी में ही देख लो, चलो ये है, तो इसमें सारी साइड्स क्या है? इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो इक्वल, तो रेगुलर उसे कहेंगे जिसकी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, बोला गया व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन। ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। तो क्या हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो क्या आ जाएगा ये, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 4 और 6 साइड्स वाला पूछा गया है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पहला बोला गया है रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना जिसकी 3 साइड्स क्या हो? इक्वल हो, 3 साइड्स। तो वो होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। इस प्रकार कुछ हम डायग्राम बनाएंगे जिससे, ये इसमें तो थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, बट ये क्या है, एक तरीके से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या है? इक्वल है। इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जो सेकंड पार्ट था इसका, बी पार्ट का नाम दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कितनी थी? 4 साइड्स। तो 4 साइड मतलब क्या होगा? वो कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। तो चारों साइड हमारा एक रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, बट हमें चारों साइड रेगुलर लेना है। ठीक है, ताकि एंगल वगैरह भी सारे सेम आए, इसलिए हमें क्या करना है, हम स्क्वायर को लेंगे जिसकी चारों साइड भी इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और चारों एंगल भी कितने होते हैं? 90 90 के होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? स्क्वायर। सी पार्ट है हमारा 6 साइड। अगर 6 साइड्स होंगी तो वो कहलाएगा हमारा हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागन में चारों मतलब षटकोण जिसको कहते हैं हिंदी में, 6 की 6 साइड कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की कुछ शेप बनेगी। आई थिंक 1 2 3 4। ठीक है, और एक ये यहाँ रहेगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ऑक्टागन हो गया। इस प्रकार नहीं, थोड़ा सा बनाते हैं ध्यान से। इस प्रकार कुछ बनेगा, ये तो ये हो तो ऑक्टागन हो जाएगा, 8 साइड हो गई। ठीक है,
तो रेगुलर पॉलीगन बनाना है तो इस प्रकार कुछ बनेगा हमारा, जिसकी साइड क्या हो इक्वल हो। तो ये हम कहलाएगा, ये हमारा क्या है, हेक्सागन, जिसकी 6 साइड होंगी। अगर इसको लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्टागन। ठीक है, अगर ऑक्टागन होगा तो 8 साइड होंगी, 8 साइड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख सकते हैं, बोला फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो हर एक में जो एंगल हमें दे रखा है एक्स निकालना है। ठीक है, इसमें भी एक्स है, इस वाले डायग्राम में भी एक्स है, इस वाले में भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 अलग है। ठीक है, तो 5 या 7 भी कर लेंगे, 7वां भी कर ही लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो जब इसमें हमें एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार है। छठे का ए पार्ट हमारा, यहाँ पे हमें करना है 6 7 क्वेश्चन नंबर भी हम कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वो डायग्राम कुछ इस प्रकार है। एक ही हमारे पॉलीगन दे रखा है, इसका जो ये एंगल है ये 130 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें 120 दे रखा है और ये वाला एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, और ये वाले एंगल का नाम है एक्स। तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल ए बी सी और डी। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लगाना होगा, भाई है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है तो हम यहाँ लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, क्वाड्रिलेटरल वाली कि लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू है हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना है, एंगल ए है 50 डिग्री। ठीक है, एंगल बी 130 डिग्री, एंगल सी 120 डिग्री और एंगल डी है हमारा एक्स, जो कि हमें निकालना है, इक्वल टू 360 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लो इसको, 50 और 130, 180 और 120 हो जाएगा ये 300, 300 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। इस 300 को लेफ्ट राइट साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एंगल एक्स इक्वल टू 360 माइनस 300, तो एंगल एक्स हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर हमारा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है इसका हम बी पार्ट भी करते हैं इसी वीडियो में, सारे ही कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना ही है। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आप डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। एंगल एक्स 70 डिग्री 60 डिग्री और ये क्या है 90 है, तो हमारा अंदर वाला भी कितना होगा 90 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का डायग्राम है, ये एक पेंटागन टाइप से बना रखा है। ठीक है, तो बना लेते हैं। एक तो सीधी लाइन है और एक ये हमारे परपेंडिकुलर दे रखा है हमें। ठीक है, इस प्रकार लाइन गई है, फिर एक इस प्रकार गई है। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम है। ये हमें एंगल बता रखा है एक्स है, ये वाला एंगल है 70 डिग्री है, ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है और ये एंगल हमें पता नहीं है, मतलब ये हमारा क्या होगा, अगर ये 90 का सिंबल तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको भी नाम लिख लेते हैं, हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। यहाँ भी डायरेक्ट ले लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको, हाँ ये जो लाइन लिखी है मैंने ये वाली आपको सब में लिखनी है। ठीक है,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, जब भी क्वाड्रिलेटरल आएगा, सॉरी ये भी क्वाड्रिलेटरल था, 1 2 3 4, हाँ क्वाड्रिलेटरल है तो हम यहाँ पे 360 लगा सकते हैं। ठीक है, जब इससे ज़्यादा साइड होंगी तो हम कुछ और एंगल लगाएंगे। तो ये 4 साइड के लिए क्वाड्रिलेटरल के लिए है। ठीक है, जिसमें 4 साइड होंगी। तो एंगल ए कितना हमारा एक्स है, बी कितना दिया है 90 डिग्री, सी कितना है 60 डिग्री और डी है 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो 9 6 15, 150, 150 में 70 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 डिग्री एंगल हमारा इक्वल टू 360 डिग्री। इस 220 को हम राइट साइड में भेज देंगे तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 220। तो एंगल एक्स जो है हमारा कितना आ जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, 140 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके सी पार्ट पे चलते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार दे रखा है कि इसमें साइड आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, एक तरीके से ये पेंटागन है। ठीक है, और पेंटागन के सारे एंगल का सम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 4 में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग तो देख सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है n-2 इंटू 180। तो किसी भी एंगल सम का फॉर्मूला बताया था ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड है। यहाँ पे साइड कितनी है 5 है, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा एंगल सम निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसका काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है, छोटा छोटा करते हैं क्योंकि इस पेज में ही मुझे सारा कंप्लीट करके दिखाना है। तो पेज बचे नहीं है मेरे पास। ये इस प्रकार कुछ डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लेते हैं ए बी सी डी ई। ये एंगल भी एक्स है और ये वाला एंगल भी एक्स है। ठीक है, ये एंगल हमें दिया है 30 डिग्री। इसका बाहर वाला एंगल इसको भी नाम देते हैं, ये हमारा एफ है और ये हमारा जी है। ठीक है, ये 60 डिग्री है और ये वाला 70 डिग्री है। अब एंगल एक्स ही वाली निकालनी है। तो पहली बात तो ये एक पेंटागन है। ठीक है, तो पेंटागन पर अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हमें देखो पेंटागन है तो 5 साइड तो होंगे ही, तो 5 साइड वाले जो एंगल जो आएगा सम। ठीक है, जो सम आएगा जिसकी ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड 5 होती हैं तो उसका सम निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे एक्चुअली। तो हमें उसके लिए अंदर वाले एंगल भी पता होना जरूरी है। इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ एंगल ए, इसको मान लेता हूँ एंगल बी। तो पहले ए और बी निकालना पड़ेगा, इसके बाद हमारा काम होगा। ठीक है, तो पहले ए और बी निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एक सीधी लाइन है। ठीक है, और ये कोई रे है, कह सकते हैं कि बी सी एक रे है, स्टैंड कर रही है एफ जी पे। तो एंगल 70 प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है ना। लीनियर पेयर का मतलब यही तो है कि कोई एक सीधी लाइन है, उस पर कोई भी एक रे स्टैंड करती है, एक हो दो हो कितनी भी हो, बट सीधी लाइन पे है ना। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, इसका इसका 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस वही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल 70 प्लस एंगल सी इक्वल टू, एंगल सी नहीं एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल ए हो जाएगा हमारा 110 आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। सिमिलरली इसी प्रकार हमको यहाँ देखना है, ये भी कोई लाइन है, ये एफ जी सीधी लाइन है। तो ये एंगल बी प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंगल बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180। और यहाँ भी लिखना है हमको लीनियर पेयर। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 60। तो एंगल बी हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 2। ठीक है,
और पहले निकालते हैं एंगल सम। ये हमारा ए और बी आ चुका है, अब हम इसमें आते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल सम, एंगल सम ऑफ पेंटागन। तो पेंटागन में साइड कितनी होती हैं? 5। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पे साइड कितनी है? 5 साइड है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 5 - 2 = 180। एंगल सम ऑफ पेंटागन, कितने एंगल हम लिख लेते हैं? एंगल ए बी है, बी सी डी और ई। ठीक है, एन हम कह सकते हैं यहाँ पे, एन हमारा कितना है? n = 5 ले देंगे, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ साइड कितनी है? 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो ए, एंगल ए कितना है आप लोग देख सकते हो, कितना है? 30 डिग्री है ना। तो एंगल ए हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल बी कितना है? एक्स है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स। एंगल सी कितना है? सी। सी में हम लेंगे अंदर वाले एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सी में हम लेंगे ए एंगल को। तो यहाँ पे जो सी वाला है उसको हम लिख देंगे एंगल ए। ए हमारे ए की वैल्यू कितनी है? 110। ठीक है, डी, डी में हम लेंगे इंटीरियर एंगल बी वाला, क्योंकि वो तो बाहर है, हमें अंदर वाले एंगल की जरूरत है। तो डी की जगह पे हम कितना लिखेंगे? एंगल बी। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं, एंगल ए लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल बी की बात हो रही है। और एंगल ई कितना है? एक्स है, इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 में से 2 जाएगा, तो 3 × 180। ठीक है, ये हो जाएगा 30। एक्स और एक्स, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? ये 110, और बी कितना है? 120 डिग्री, प्लस एक्स = 18 3 या 54, और एक ही 0 लग जाएगा। ठीक है, 540 डिग्री एंगल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, ये 10 12 और मतलब 120 और 30 150 है ना। 150 में 110 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 260 है ना। तो ये आ जाएगा 260 = 540। 260 को हम राइट साइड में भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। 2x = 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो 2x = 0 में से 0 जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 280/2। तो एंगल एक्स हमारा जो आ रहा है 140 डिग्री आ रहा है। ठीक है, एंगल जो हमारा एक्स आएगा 140 डिग्री आएगा। अभी आंसर भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर वगैरह मुझे याद नहीं है ऐसे। ऑप्शन डी की बात, क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट हमें एक्सप्लेन करके दिखाना था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा डी वाला। एक कह सकते हैं ये भी पेंटागन ही है, 1 2 3 4 5 साइड है, बट इसके सारे एंगल क्या हैं? इक्वल है। इसका मतलब ये रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, तो एक रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार बना रखा है। ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। इसके सारे एंगल क्या हो जाएंगे? एक्स। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी डायग्राम में। ठीक है, डायग्राम कुछ इस प्रकार नहीं है, डायग्राम कुछ इस प्रकार है। थोड़ा सा इन्होंने इसको इसलिए प्रकार ले रखा है, तो हम भी उसी प्रकार बना देते हैं। वो भी ठीक ही था, पेंटागन ही है, पर डायग्राम मैच नहीं हो रहा था, इसलिए इस प्रकार ले रहे हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एंगल सारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर पेंटागन है। तो ये तो ईजी है। एंगल सम लिख देंगे डायरेक्ट, एंगल सम ऑफ, एंगल सम ऑफ पेंटागन इक्वल टू वही एन, यहाँ पे कितना है? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। किसी का भी एंगल सम निकालना है किसी पॉलीगन का, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। वो भी इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो 5 साइड है तो 5 लगाएंगे, 6 साइड होंगे तो 6 लिखेंगे, 8 साइड होंगे तो यहाँ पे एन के प्लेस पे 8 लिखेंगे, है ना। इसका नाम लिख देते हैं ABCDE। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एंगल A+B + C + D + E इक्वल टू एन की यहाँ पे लिखेंगे 5 - 2, जैसा कि हमें पिछले क्वेश्चन में किया है हमने, डिक्टो वैसे ही। एंगल A भी एक्स है, B भी एक्स है, C भी एक्स है, D भी एक्स है और E भी एक्स है। ये जगह 5 - 2 3 180 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एंगल एक्स इक्वल टू 540। तो एंगल एक्स निकालना है तो 540 अपॉन में 5, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5 0, 5 × 8 40। ठीक है, तो हर एक एंगल कितना आएगा, एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 108 डिग्री आएगी। ठीक है, पेज खाली है, चलो हो जाएगा काम हमारा। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 7वां भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो, हमें निकालना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, बस हमें डायग्राम दिया है और यहाँ पे लिखा है फाइंड एक्स वाई और जेड का सम निकालना है। तो ये डायग्राम है और एक ही डायग्राम है, यहाँ पे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का निकालना है। ठीक है, तो हम काम स्टार्ट करते हैं अपना। डायग्राम बना देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, यहाँ लिख देते हैं फाइंड एक्स वाई और जेड हमें निकालना है। डायग्राम कुछ इस प्रकार है, एक सीधी लाइन है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, कुछ एक्सटीरियर एंगल इनके निकाल रखे हैं इन्होंने। तो इसका नाम दिया है इन्होंने जेड, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, उन्होंने अंदर लिखे हुए हैं। इस वाले एंगल का नाम दिया है एक्स, अंदर ये एंगल हमको दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल दिया है 30 डिग्री और ये एंगल हमें दिया है वाई। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमें एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को। ठीक है, जिसमें हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा तरीका। बाकी कुछ चीज़ें तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, नाम लिख देता हूँ मैं इसका A B C। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ D, यहाँ लिख लो E और लिख लो F, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाम ही तो दिया है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, और जो ये है ये एंगल है हमारा। ठीक है, एक्स वाई और जेड, सॉरी ये नहीं ये। तो हम ऐसा करते हैं कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन करने के लिए, कि जैसे कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाला, उसमें कोई एक एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो सम होता है इसके बराबर होता है। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये वाला एंगल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल के साथ ये ज्वाइन नहीं होना चाहिए। बाकी जो एंगल बचे हुए हैं, जो यहाँ से जो ये एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 2 इंटीरियर एंगल है, तो बोल देंगे द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब ये वाले एंगल को छोड़ के, जो उसके साथ इंक्लूड है उसको छोड़ के, जैसे हम एक और डायग्राम बनाते हैं, मान लो इस प्रकार मैंने बना रखा है कुछ। ठीक है, ये एंगल हमारा कोई हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इस वाले एंगल को नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है ये और ये, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें रखना है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इन ट्रायंगल हम बोलेंगे BC और F में, अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ दें तो आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल की फॉर्म ले रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों एंगल का जो सम होगा इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल Y इक्वल टू 30 + 90 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, ठीक है, साइड में। तो जो एंगल वाई है डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे ना, क्वेश्चन माने थे, तो यहाँ पे हमें लिख देंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें लिखना चाहिए था कि एंगल 1 एंड 2 जो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो अपने बाकी क्वेश्चन पर आते हैं दोबारा से, जो क्वेश्चन कर रहे थे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारी इसको हम एंगल बनवा लेंगे। अब आते हैं इसी में, तो हम कहेंगे भाई ये लीनियर पेयर बना लेगा, सीधी लाइन है, जेड प्लस 30, ये पूरा लीनियर पेयर बन जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ एंगल जेड प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो एंगल जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 30, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा ये 50 डिग्री, ये जेड भी निकल गया, इसको करना सेकेंड। सिमिलरली इसी प्रकार हम यहाँ भी लगाएंगे कि ये क्या सीधी लाइन है ना, ये एक सीधी लाइन है जिस पे हमारा एंगल एक्स प्लस 90, अगर इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180, तो एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी अब लीनियर पेयर से ही हो जाएगा। तो एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री 3, ठीक है। अब बस अब हमें जो फाइंड करना था वो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का यूज करना है, ठीक है, या सम कर दो, बाई एडिंग लिख देते हैं, बाई एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। फॉर्म हटा देते हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 3 को ऐड कर लो, तो अपनी फॉर्म में लिखते हैं एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स कितना है 90 डिग्री, एक्स की वैल्यू लिख दी, ठीक है, चाहो तो यहाँ ही लिख सकते हो, ठीक है। वाई कितना है 120 और जेड कितना है 50 डिग्री, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, जोड़ लो, ये हो जाएगा 9 5 14 140 और 12 हो जाएगा 260 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जो हमें निकालना था, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसका बी पार्ट, ध्यान से एक बार डायग्राम को देख लो आप लोग, ठीक है, फिर हम डायग्राम पे काम करते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाया गया है, इन क्वेश्चनों में डायग्राम की ही अहमियत है। अगर डायग्राम आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फंस सकते हैं। वैसे इतना हार्ड कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में, बट आपको अगर आता है, अगर आपको समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। यहाँ दे रखा है 120 डिग्री, ये एंगल हमारा एक्स है, ये 80 डिग्री दे रखा है हमको, और ये एंगल हमारा वाई है। फिर वही चीज़ है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यहाँ लिख दो ई एफ, ठीक है, जी और ये एच, ठीक है। हमें एंगल हमें निकालना क्या था, यहाँ पे फाइंड करना है हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का सम निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा काम है इस वाले में, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 साइड है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये वाला हमारा एंगल निकल जाएगा। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ, एक पी नाम दे दिया मैंने, चलो ठीक है। तो
लगाते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, एंगल सम लिख दें, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ पॉलीगन कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एंगल ए के अंदर में आता है, चलो लिख देते हैं, हमें इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ABC + D = 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल में हमारा एंगल ए क्या है, P है, इसको ऐसे लिख देते हैं। B क्या है, 120 डिग्री। C कितना है, 80 डिग्री। और D है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 360। इसको जोड़ लेते हैं, तो 120 और 80 होता है 200, 200 में 60 जोड़ेंगे तो 260 डिग्री, ठीक है, = 360 डिग्री। तो एंगल जो P हमारा आ जाएगा 360 - 260, तो एंगल जो P है हमारा आ चुका है 100 डिग्री, ठीक है। इतना हाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हर जगह पे हमें लगाना है लीनियर पेयर। इसमें लीनियर पेयर लगाएंगे, ये दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा, 180, एंगल P + W, ठीक है। P हमें पता चल गया, W निकल जाएगा। ऐसे यहाँ भी लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 120 + x, ये भी 180, ठीक है। ऐसे 80 + x, ये भी एक लीनियर पेयर बन जाएगा। 80 + y = 180, ऐसे Z + 60, ये भी एक लीनियर पेयर बन जाएगा। और यहाँ सारे एंगल निकल जाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल W + P = 180 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है। तो W हमें पता नहीं है, P पता है, ठीक है। इसको कैसे मान लो, P की वैल्यू आई है 100 = 180 डिग्री, तो W = 180 - 100, तो W आ गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। ये आ गया, इसको 2 मान लो और यहाँ ले लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने वैल्यू पुट करी थी, ठीक है। इसी प्रकार एंगल x + 120, x + 120 = 180, ये भी कितने से होगा, लीनियर पेयर से हो जाएगा, ठीक है। तो x पता नहीं है, 120 को राइट साइड में भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल x हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 3, ठीक है। इसी प्रकार करना है। फिर इसमें आप लोग देख सकते हो कि एंगल y + 80 180, तो एंगल y + 80 डिग्री = 180 लीनियर पेयर, तो एंगल y = 180 - 80 डिग्री, तो y आ जाएगा हमारा 100 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4, ठीक है। बस थोड़ा सा और रह गया है, इसको ख़त्म कर लेते हैं फटाफट। अब इसमें देखो एंगल Z + 60, ये भी एक लीनियर पेयर बनाएगा पूरा, क्योंकि ये सीधी लाइन है ना। तो Z + 60 180, तो है ना, एंड एंगल Z + 60 = 180 लीनियर पेयर से, तो एंगल Z = 180 - 60, तो एंगल Z हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। तो हम लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 6 नहीं 5 होगी, इक्वेशन 2 3 4 एंड 5, क्योंकि हमें 2 3 4 और 5 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें चाहिए ही x y z और w। देखो x y z और w, ठीक है। तो डायरेक्ट ले देते हैं एंगल x + y + z + w = ठीक है, कितना आने वाला है, जोड़ लो। 80 और 60 होता है 140, 140 में 100 जोड़ेंगे तो 240, 240 में और हम जोड़ लेंगे 120, तो हो जाएगा ये 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये एकदम करेक्ट होगा। बाकी सबका चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पता है
कि जो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन में, सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। ठीक है, मेरी तरफ से। और इसके हम आंसर और मैच कर लेते हैं एक बार। बाकी अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 है एक्सरसाइज है हमारी 3.1। 3.1 का क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन 5 है रेगुलर पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। ठीक है, अच्छा तो वो डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन मैंने नहीं बताई। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान नहीं दे पाया मैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखिए। आप पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि मैंने ये बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है इसका स्क्वायर लिखा है। ठीक है, स्क्वायर बता दिया एक रेगुलर पॉलीगन है। और फिर हो जाएगा ये रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, जो आपको बताया था कि सारी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ रेगुलर और लिख देते हैं, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, और फिर हमारा आंसर था कितना, 60 डिग्री और 140 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 60 डिग्री आया था और 140 आया था, एकदम सही है, करेक्ट है। इसके बाद सी पार्ट है उसका 140 डिग्री। ठीक है, फिर 108 डिग्री। हमारा अभी आंसर आया 140 डिग्री और 108 डिग्री। ठीक है, सारे क्वेश्चन सही हैं। इसको और देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा XYZ 360 डिग्री। इसमें भी 360 डिग्री। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे जो 360 नहीं आया 260 आया है। एक बार थोड़ा सा रीचेक करना पड़ेगा, लगता है क्या गड़बड़ कर दिया। 120 और 90, ओके। यहाँ पे 180 में से 30 जाएगा तो आएगा 150। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 150, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, बाकी सब कुछ करेक्ट है। यहाँ पे मैंने 180 में से 30 का माइनस किया था तो 50 लिख दिया था, हमारा आना चाहिए था 150 डिग्री। ठीक है, इसलिए आंसर मैच करना बहुत जरूरी होता है। और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।